पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बारी है इसके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की, जो खंड बा में है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है और इसके सारे पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर इनके आंसर आपको क्लियर करके समझाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमें समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, अब हमें पता, जो वैल्यू पता है तो हम वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 ये होती। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू cos 45 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे cos 45 की जो वैल्यू हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने लिख रखी है 1/√2, इस पे लगा दिया हमने स्क्वायर, माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, माइनस 1 बराबर cos थीटा। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये भी कट हो गया, बन गया 0। तो यहां से आ गया cos थीटा, मतलब हमें क्या मिल गया, cos थीटा बराबर 0 डिग्री। और आप जानते हो cos थीटा कितने पे होता है, cos थीटा, और ये cos में 0 डिग्री कितने पे होता है, cos 90 पे होती वैल्यू, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा होगा। तो यहाँ से दोनों से cos और cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मैं आपको टाइम दे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, इसका खा पार्ट, उसमें दिया गया था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो खा बात करते हैं। तो जब भी पूर्णांक क्रमागत का मतलब जैसे 5 है तो 5 के बाद 6, क्रमागत का मतलब जो क्रम से आने वाले, पहले 5 तो 6, 6 के बाद 7, तो हमें हम लिखेंगे माना क्रमागत पूर्णांक, माना क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। जब भी क्रमागत की बात करेगा तो क्रमागत आप ऐसे मानोगे, क्रमागत का मतलब जैसे अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ 5 + 1 कर दोगे 6 मिल जाएगा, x की वैल्यू 6 आई तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो क्रमागत पूर्णांक क्या हो गए, x और x प्लस 1, ये तो हमने क्रमागत पूर्णांक मान लिया। नेक्स्ट उसका कहा गया था कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, मतलब एक्स स्क्वायर पहले का प्लस दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आपको दे रखा है, 365। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं जिसका हम यूज कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जितनी भी चीजें यूज हो रही, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है या कोई वैल्यू यूज हो रही है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है या हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब जो 9th में आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो यूज हो रहे हैं, तो मैं लिखता रहूंगा। तो आपको, और आप भी कोशिश करिएगा, लिखिएगा, तो उससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और जो एग्जामिनर होगा उसको भी क्लियर होगा कि आपको आता है एक्चुअल में। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ तो एक एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये वाला आपका टर्म हो जाएगा a, पहला वाला होगा a और दूसरा वाला होगा b। तो इसका स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस जब 2ab करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 365। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये देख रहे हो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 1, और ये उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ इसके साथ में साइन क्या है, प्लस हो जाएगा माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को जो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 365
4 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप सब जगह से, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से जब 2 कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स, और यहां से जब 2 कॉमन लोगे मतलब 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 2 एक कम 2, मतलब 2 1 जा 2, एक बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 बराबर हो गया 0। तो अब क्या करते हैं, ये वाला 2 पहुंचा देंगे 0, तो हमारी समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 अपॉन 2। तो आपकी बन गई ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात को आपने पढ़ रखा है कि हम इसके 182 के ऐसे टुकड़े करें कि घटाने पे हमको 1 मिल जाए और गुणा करने पे 182 मिल जाए। तो आपको सिखाता हूं करना कैसे गुणनखंड है। जैसे 182 के आप एलसीएम निकालते हो, 2 से करोगे कितनी बार आएगा 9, और फिर ये एक बार, फिर आप 3 से करोगे, 3 से होगा, 3 से करके देखते हैं, 3 से तो होगा नहीं, फिर देखते हैं 7 से, आपने 7 का 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर 13 से करोगे तो 13 1 जा 13। जो भी टुकड़े बनेंगे इन्हीं तीनों से मिलके बनेंगे। तो चेक करते हैं, इन दोनों को गुणा करो कितना आ जाएगा 14, और यहां से एक तो टुकड़ा यही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 182 मिल जाएगा, और माइनस करने पे आपको 1 भी मिलेगा। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर्स आप लिखोगे तो बड़ा फैक्टर पहले उसके बाद में छोटा फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x की जगह पे हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से ये पूरा क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर। तो अब ये हमारे पास एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इनमें से हम गुणनखंड में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से और यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन मिलेगा x, तो x कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे x प्लस 14। यहां से क्या कॉमन मिलेगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे x बचाना है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा ये और ये गुणनखंड सेम आना चाहिए। तो सेम के लिए आपको पता है ना कि यहाँ से x बचाना, तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा 13, वो भी माइनस में, क्योंकि बीच में प्लस भी लाना है। तो प्लस कब आएगा, जब ये वाला माइनस कॉमन में जाएगा। यहाँ से 13 हो गया, बचा कितना x, और ये क्या हो जाएगा माइनस की वजह से ये वाला इसको कर देगा प्लस, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। अब सेम आ गया ये दोनों, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत, पहले चेक कर लीजिए, अगर सेम आ रहा है तो ही सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 14 कॉमन ले लिया, दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो आपने पढ़ा होगा, एक बार इसको 0 रखते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर पहुंचेगा माइनस 40। ठीक, और दूसरा टुकड़ा इसको रखोगे, लिखोगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका अमान्य, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, ये है अमान्य। तो x की वैल्यू अब 2 आई, तो ये वाली अमान्य हो गई। क्यों अमान्य हो गई, इस लाइन ने इसको अमान्य कर दिया, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बताने हैं, ये आया क्या है माइनस में, तो धनात्मक कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ यही है। तो धनात्मक पूर्णांक तो हमने कौन से माने थे x, तो पहला पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा x होगा, तो x की वैल्यू क्या आई है 13, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा पूर्णांक आपका क्या था, दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, ये था ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकाल रखी है 13 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 और 1 14। ये पहला आंसर, पहला पूर्णांक, और ये दूसरा पूर्णांक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर गा है। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर गा पे। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 में, निर्देशांक ज्यामिति वाले। क्वेश्चन नंबर गा में क्या लिखा हुआ आपके पास, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ है।
तो समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया होगा, तो आपको याद होगा। तो समदूरस्थ का मतलब आपको बताया था समान दूरी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x, y, ये बिंदु, इन बिंदुओं से किससे 3,6, तो ये पॉइंट आपका है 3,6, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है -3,4। इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ में आपको सिखाया था कि इधर से आप दूरी निकालोगे और इधर से दूरी निकालोगे, दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनके हम नंबरिंग कर लेते हैं। जब भी आप एक्स वाई वाला हो तो उसी को आप पहला मानो। ये x1 y1 होगा d1 के लिए, ये हो जाएगा x2 और y2। ये जब इसको सॉल्व करेंगे, देन जब d2 निकालेंगे तो ये वाला x1 y1 और ये वाला क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है, लिख लेंगे पहली लाइन में, क्योंकि बिंदु क्या है, बिंदु समदूरस्थ, समदूरस्थ है, मतलब क्या है, d1 बराबर d2 है। तो d1 की वैल्यू आपको पता है, इसमें हम लगाएंगे कौन सा, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र होता क्या है, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर की वजह से कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इनके बीच में दूरी निकालते हैं। तो d1 क्या आ जाएगी आपकी, यहां से ये कितना है, अंडर रूट, दोनों एक साथ लिख रहे हैं, इधर d1 की वैल्यू, तो x1 मतलब x है, और x2 कितना है -3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू y है यहां से, फिर y2 की वैल्यू क्या है 6 है, इसका स्क्वायर, ये तो आ गई d1 की वैल्यू। इधर लिखते हैं बराबर अंडर रूट, यहाँ d2 निकालेंगे तो d2 कौन सी है, इनके बीच की दूरी। यहाँ x1 कितना है, x है, x2 कितना है -3, तो एक माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस, ये तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस y1 कितना है y माइनस y2 कितना है 4, ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे वाले पे। तो यहाँ क्या करोगे, आपको भी पीछे सिखाई थी आइडेंटिटी कौन सी, यहाँ पे फिर से उनमें से दो में से कोई एक यूज करेंगे, दोनों यूज करनी हो, यहाँ पे माइनस वाली, यहाँ पे माइनस वाली, यहाँ प्लस वाली, यहाँ माइनस वाली, तो मैं दोनों यूज लिख ले रहा हूँ। क्या होती है, एक होती a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाली क्या होती है, ये पहली वाली यूज हो रही, और ये a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरी आइडेंटिटी। तो इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, a माइनस बी, तो ये हम यहाँ पे हमें क्या कर लेंगे, ये वाला अप्लाई कर लेंगे। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, आपको पता होगा, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर -2ab, जब -2ab करेंगे तो आ जाएगा 6x, प्लस ऐसे इन दोनों में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा -2, या 2 और इनका करोगे तो कितना हो जाएगा 12y बराबर अंडर रूट। अब इन दोनों में लगाएंगे तो यहाँ कौन सी लगेगी, प्लस वाली, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जितना ये तो सेम है ना, बस डिफरेंस कितना आएगा, इसका आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x, इसमें लगाएंगे तो वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस इन दोनों का करोगे तो 8y। ठीक है, तो अब देख रहे हो इनमें क्या है, वर्ग है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, रूट लगा है, तो दोनों साइड रूट लगा है, तो स्क्वायर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो दोनों से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं कि स्टेप की रूट हटेगा दोनों साइड से, इधर भी स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा और इधर से भी स्क्वायर करोगे तो भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यहां तक क्लियर हो गया, जो टर्म लिखे थे वही लिख लिया, बस दोनों तरफ से स्क्वायर करने की वजह से रूट हट गया।
तो अब क्या करेंगे हम, जो कट हो रहे हैं उनको कट कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, +9 से +9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, अब बच कौन सा रहा है, ये वाला बच रहा है, ये बच रहा है, ये बचा। तो पहले पूरे टर्म लिख लेते हैं, फिर हम एक साइड इनको अरेंज कर लेंगे। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 6x बचा इधर, प्लस ये वाला 36 बचा, ये वाला माइनस का 12y बचा, बराबर इधर क्या बच रहा है, ये 6x बच रहा है, फिर ये वाला प्लस का 16 बच रहा है, फिर ये माइनस का 8y। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x y में संबंध का मतलब कि x y को एक साइड कर लेंगे और नंबर को हम एक साइड कर लेंगे। तो यहां सेम कर लेते हैं, यहाँ 36 लिखा है, इधर ही लिख लेते हैं। फिर नंबर यहाँ पे क्या है, +16, इधर लेके आओगे -16, बराबर यहाँ नंबर को ये लिख लिया 6x, नंबर को एक साइड कर लिया। अब जो x और y वाले टर्म है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ 6x हो गया, फिर ये वाला माइनस का 8y, ये दोनों लिख लिए। फिर अब इधर से ये माइनस का 6x है, इधर आ जाएगा प्लस का 6x, ये -12y है तो ये आ जाएगा +12y। यहाँ आपके पास क्या रहेगा, इसको जब माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 3 से 1 माइनस कर लोगे 2, बराबर ये 6x और ये 6x कितना बन जाएगा 12x। यहाँ 12 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 4y, वो भी प्लस का 4y। अब आप देख रहे हो कुछ कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, यहाँ 20 हो गया, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 4, क्योंकि 4 से ये भी कट हो जाएगा, 4 से ये भी, तो यहाँ बचेगा 3x + y। अब 4 से इसको काट कर दे रहे, 4 5 जा 20, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 5 बचा, बराबर 3x + y। तो हमारी जो समीकरण बनानी थी कि x और y में संबंध बताइए, मतलब आपको एक ऐसी समीकरण बनानी थी जिसमें सॉल्व करने के बाद x और y बच रहा हो। तो यहां से क्या मिल गई समीकरण में, 3x + y = 5। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे, आसान था। तो बस क्या करना था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोशिश करिएगा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले इन दोनों के बीच में हमने दूरी सूत्र लगा दिया, वैल्यू रख दी, उसके बाद में फिर ये आइडेंटिटी यूज की, यहाँ पे माइनस वाली, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे भी माइनस वाली, सिर्फ यहाँ पे प्लस वाली यूज हुई थी तो प्लस वाली लिख ली, उसके बाद में माइनस वाली, उसके बाद फिर दोनों पक्षों में वर्क कर दिया, जो सेम टर्म थे उनको कट कर दिया, फिर एक साइड अरेंज कर लिया, मतलब एक साइड शिफ्ट करके उनको एक पास कर लिया, x वाले एक पास, y वाले एक पास। तो हमारा समीकरण जो संबंध आ गया x और y में 3x + y = 5। आई होप समझ गए होंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर घ है। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं इसको, समझ गए होंगे, आसान था, बस थोड़ी सी पेशेंसफुली आप फोकस से इसको आइडेंटिटी यूज करोगे तो आसानी से कर लोगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, L बराबर, तो पहले जो भी गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, ये कौन सा पार्ट है, ये है घ वाला। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, R = 3.5 सेंटीमीटर। देखिए हम कोशिश करते हैं इसको कम कैलकुलेशन करनी पड़े, अगर आप 3.5 रख के सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कोशिश उसको कर ले रहे हैं 3.5, और नीचे क्या कर लेंगे, आप जानते हो दशमलव है तो एक संख्या के बाद 0, फिर ये बनेगी कितनी 35/10, तो कट कर लेते हैं, 5 से कट करोगे 2 बार और 5 से कट करोगे तो 7, मतलब 7/2 आ जाएगा। त्रिज्या की वैल्यू ये रखिए, क्योंकि हमें 35 का 3.5 का डेसिमल कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट भी रहेगी। और क्या दे रखा है, पहला पार्ट तो हमने लिख लिया, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब h बराबर है 12 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसमें सॉल्व करना था तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, L = √r² + h² होता है इसका फॉर्मूला, √r² + h² इसका फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है
अब वैल्यू रख लेते हैं, एल बराबर वैल्यू रख लेते हैं, आर की वैल्यू क्या हमें दे रखी है 7/2, तो ये लिख लिया हमने 7/2, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 12, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, नीचे क्या लिखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 12 लिखा है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो भिन्न बन रही है, तो भिन्न कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कैची गुणा कर लेंगे या इनका एलसीएम लेंगे, तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, तो ये रहेगा हमारे पास अंडर रूट, अभी अंडर रूट में ही रहेगा, ये हो जाएगा 49, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 को 4 से करना पड़े, ये हो जाएगा 144 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या होगा इन दोनों का गुणा 4, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से करोगे तो 4 4 जा 16, कैरी आएगा 1, फिर 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड कर लोगे तो 17, कैरी आ गया 1, 4 1 जा 4 1 5, तो यहाँ L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 576 और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो इनको अब जब प्लस करोगे 576 में क्या प्लस करना है 49, तो 9 और 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12, और ये कितना हो गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 625/4, आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणे और नीचे 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 2 बार लिखा है तो पेयर में है तो 1 बाहर आया और इसका 2 बाहर आया, तो जब 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 25 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, ये कट हो गया, अगला आ जाएगा 5, 2 2 जा 4, तो 5 से 4 माइनस कर लोगे 1, अब दशमलव लगाओ यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, तो ये 10 से कर लिया, ये कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखेगा, आपको सेंटीमीटर दे रखा था तो सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया तिर्यक ऊंचाई का, ठीक है। तो आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अंगा पे, ठीक है। थोड़ा सा मिटाने में इधर का भी मिट गया है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद के जो भी पार्ट्स होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो इसीलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में बना रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे, थोड़ा कम से कम वीडियो रहेगी तो आपको देखने में भी आसानी है, तो एक बार देखते देखते आप बोर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अंगा पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कहा गया था कि बिंदुओं a, b और -a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप देख रहे हैं दूरी सूत्र तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कई क्वेश्चन में आए, मल्टीपल चॉइस में किया था, उसमें भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन में मिला था, और अभी हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया है, इसमें भी आपने दूरी सूत्र लगा रखा है। तो पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं आपको, एक दिया है a, b, पहला पॉइंट आपको दे रखा है a, b, और दूसरा पॉइंट है आपका -a, -b, ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं x1 y1 और इस वाले को लिख लेंगे x2 y2। अब आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, कोशिश करिएगा जब भी क्वेश्चन करिएगा हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी वैल्यू पुटिंग, तो d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। अब हम इसी के आधार पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहां हो जाएगा x1 कितना है, x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है आपको a, फिर माइनस, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस b, और x2 की वैल्यू भी आपकी क्या है a, उसके बाद प्लस y1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है b है, माइनस, और ये वाला माइनस इसको बना देगा प्लस, ये हो गया, तो d बराबर अंडर रूट, आपको पता a और a जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस b और b मिलके 2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, t बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 4 a स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 4
बी स्क्वायर। तो डी बराबर अंडर रूट, इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये जब 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, लेकिन इस 4 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है। डी बराबर क्या लिखेंगे, इस 4 को 2 गुणे 2, फिर ये वाला ए स्क्वायर प्लस, अब ये जोड़ा बन गया तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया इस पेयर में से, अंडर रूट ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बस आप वेरिएबल देके थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिएगा कि कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटेगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था तो वैल्यू रखने में आसानी रही, इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है सामने लिख लोगे तो आपको वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे जो लिखा गया है। मैं टेबल यहाँ पे थोड़ी क्लियर नहीं है तो मैं टेबल यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ और उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो मिटा देता हूं इसको। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो आप देख रहे हो टाइम कम लग रहा है, लेकिन ये है अगर आप सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तो बेहतर रहेगा, आपकी गलती भी नहीं होगी और फॉर्मूला लिख के करोगे तो थोड़ा एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर के सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी बोलेगी, आपका कुछ नहीं काम वहां पे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पहले हम इसकी टेबल बना ले रहे हैं। इसमें कहा गया था कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो सारणी में आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है, 0 से 10 है, ये दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, ये हमें सिर्फ ये दे रखा है, तो हम इसको इतना लिख लेते हैं। अब आपको पता अगर वर्ग अंतराल दे रखा तो हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह, तो कोशिश हम कर रहे हैं वर्ग चिन्ह यहीं पे निकाल लें, इसी में ही हम क्या कर लें, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह होता क्या है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। जो मैंने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसा मिला था तो वहां आपको वर्ग चिन्ह निकालना सिखाया था। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, ये हो गया पहला वर्ग चिन्ह हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बारंबारता, जो हमें दे रखी है बारंबारता। बारंबारता को हम क्या लिख लेंगे, एफ आई, और वर्ग चिन्ह को क्या लिखते हैं, एक्स आई। फिर अगली टेबल जो बनती है वो क्या होती है, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, थोड़ा सारे कलर मिक्स हो जा रहे हैं मार्कर के, जो हाथ में आ रहा है उससे लिख रहा हूं, उसका कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसका वर्ग, इसमें क्या लिखा है, वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, तो पहले इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए 0 और 10 को, तो 10 और 0 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10, मतलब 0 प्लस 10 बटा 2 कितना आ जाएगा, 10 बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5। और अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल सब में सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जितना गैप है वही जोड़ते रहो, आपको सारे वर्ग अंतराल मिल जाएंगे। तो इन दोनों का गैप कितना है, 10, यहाँ भी गैप 10, यहाँ भी गैप 10, यहाँ भी गैप 10, तो इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 10 30, 30 का आधा करोगे तो आएगा 15, या जो गैप है 5 में 10 जोड़ोगे क्या मिलेगा, 15। नेक्स्ट 15 में गैप जोड़ लो, कितना है इन दोनों का, 10, हर बार गैप बराबर हो तो वही जोड़ते रहिएगा, 15 और 10 25, फिर यहाँ 40 और इसका कितना हो जाएगा 25 के बाद 10 जोड़ोगे तो इसमें 35 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा 45। तो ये तो हमने निकाल लिया वर्ग चिन्ह। अब हमें बारंबारता क्या दे रखी, 0 से 10 वाले के लिए बारंबारता कितनी दे रखी थी, 3, 10 से 20 वाले के लिए दे रखी है 10, उसके बाद 20 से 30 वाले के लिए क्या दे रखी है 11, उसके बाद 30 से 40 वाले के लिए दे रखी है हमको 9, फिर 40 से 50 वाले के लिए दे रखा है 7। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई। तो इसको जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 और 3 को जोड़ो, ऐसे जोड़ो, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, फिर 10 और 11 और 9 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 10, तो 20 30 और ये 10 मिलके क्या हो जाएगा 40।
सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या हो गई 40। एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ लेंगे 30, 30 में 3 23 और 7 20 और ये कितना हो जाएगा 20, 11 9 20 फिर 10 30, 30 में 3 जोड़ लेंगे 33, सॉरी वहां 23 बोला था, 33 में 7 जोड़ लेंगे 40। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट में एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई का मतलब इसको और इसको गुणा करो, तो यहाँ पे ये कितना है 5 इंटू कितना हो जाएगा 15, फिर यहाँ कितना है 15 है, यहाँ पे कितना आया है 10 आया है, तो इनका गुणा कितना हो जाएगा 150। अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि कैसे ऐड किया है, तो ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बाय द वे जो 10 लिखा उसी से ही गुणा कर दिए तो गलती हो जाएगी। तो अगला क्या है, अगला ये है 25 गुणे 11, इनको गुणा करोगे तो 11 का 5 से गुणा करोगे 55 हो जाएगा, 11 5 जा 55, कैरी आएगा 5, 11 2 जा 22, 22 में 5 ऐड कर लोगे, 22 में 5 ऐड करोगे 27 मतलब 275, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला 35 है इंटू 9 है, इनका गुणा करते हैं तो सॉरी 35 है, यहाँ कितना 35, तो 9 से करोगे 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 3 जा 27, 27 में जब 4 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 31, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 इंटू 7, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, फिर 7 4 जा 28 और में 3 ऐड कर लोगे तो 31, ये तो दोनों सेम आ गए, चेक कर लेते हैं, 9 5 जा 45, फिर 9 3 जा 27 31 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 में 3 ऐड कर लेंगे 31, ठीक है। तो अब इनको हम क्या कर लेते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई, क्योंकि आपको पता है माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को लिखते हैं हम एक्स बार से, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इनका टोटल कर लें, सिग्मा का मतलब इनका टोटल, और सिग्मा एफ आई यहाँ चाहिए तो वो हमने निकाल रखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 5 है, ये 0 5 5 5, 5 में 5 जोड़ोगे 10 15 और 20, 20 का 0, फिर हासिल आएगा 2, फिर 1 1 2 7 9 9 और 5 14, 14 और 1 15, और 15 में 2 जोड़ लोगे हो जाएगा 17, ठीक है, हासिल आया 1, फिर 1 2 3 3 6 6 3 9 और 1 10। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने जोड़ रखा वो सही है कि नहीं, 5 में 0 ऐड करो 5 5 10 15 20 का 0 हासिल आया 2, फिर 1 5 6 6 7 13 13 1 14 14 और 1 15 15 में 2 जोड़ लोगे 17 हासिल आया 1, फिर यहाँ से देखते हैं 1 2 3 3 6 6 3 9 9 में 1 जो हासिल आया था 10, मतलब ये टोटल कितना आया 1070। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 1070, नीचे क्या हो गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे हमें 40, ये रख ली, 0 से 0 कट गया तो बचा कितना 104 107 बटा 4, अब ये कटेगा तो है नहीं तो इसको हम डिवाइड करते हैं 107 बटा 4, तो 4 से जब करोगे तो 4 से 2 बार जाएगा 4 2 जा कितना बचा 2 बचा, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर 4 6 जा 24 होगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा लो 0 होगा, फिर 4 7 जा 28 बचा कितना 2 बचा, फिर दशमलव लगा चुके हैं 0 और बढ़ा लेंगे 4 5 जा 20, तो ये पूरा कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिल गया x बार बराबर 26.75, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस, तो देख रहे हैं कितने आसानी से कर रहे हैं, तो बस यही है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइड हो जा रहा हूं, आप इसका वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।